दीन इस्लाम की ये जामइयत है कि उसने ज़िंदगी के हर पहलू को अपनी तालीमात के अंदर समेटा है और एक ही वक्त में हमारा दीन हमारी इनफिरादी भी तरबियत करना चाहता है और इज्तिमाई भी तरबियत करना चाहता है। दीन का अपने मानने वालों से, दीन का अपना कलमा पढ़ने वालों से तकाज़ा ये है कि मुसलमान के वो मामलात जो रब के साथ इनफिरादी तौर पर हैं, इफरादी तौर पर हैं, अलग हैं, खलवत में हैं, उनके अंदर भी वो सुरखरू हो सकें, और मुसलमान के वो मामलात जो उसके इज्तिमाई तौर पर हैं, दूसरे के साथ उसके मामलात जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी वो सुरखरू हो सके। ये हमारे दीन का हमसे बुनियादी तकाज़ा है। इसको सादे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि रब ये चाहता है कि मेरा बंदा मेरे हुकूक में भी कामयाब रहे, और रब की मंशा ये है, रब की मर्ज़ी ये है कि मेरा बंदा मेरे बंदों के हुकूक के अंदर भी कामयाब रहे। तो एक है अल्लाह की बारगाह में हमारा हाजिर होना अपने हवाले से, और एक है अल्लाह की बारगाह में हमारा हाजिर होना समाजी और मुआशरती हवाले से। हमारे दीन के अंदर इस सोच को पसंद नहीं किया गया कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इनफिरादी सतह पर अपने आप को कामयाब कर ले, अपनी तरबियत कर ले, और दूसरों के हुकूक का जब उससे तकाज़ा किया जाए तो वो उसमें सिफ़र बटा सिफ़र हो जाए, या माजरत कर ले, या यूँ समझे उसका दामन खाली हो। और ना ही हमारे दीन में इस सोच को पसंद किया गया है कि इंसान मुआशरे से कट कर, समाज से बिल्कुल अलग थलग होकर जनाब वो जंगलों में निकल जाए, मस्जिद के कोने के अंदर अपना कोई डेरा बना ले, कोई हुजरा एतिकाफ़ बना ले और जिसके अंदर सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दे। बल्कि हमारे दीन के अंदर उस मुसलमान को ज़्यादा पसंद किया गया है जिसकी सबसे पहले अपनी इनफिरादी तरबियत भी हो, और उसके बाद वो मुआशरे में रह कर रब का होकर रहे, मुआशरे के साथ जुड़कर रब की बारगाह से जुड़ा रहे, समाज के हुकूक अदा करते हुए अल्लाह के हुकूक के अंदर कोई कमी ना आने दे। इस मुसलमान को, इस इंसान को, इस बंदे को अल्लाह की बारगाह में वो हैसियत हासिल है जो अलग थलग रहने वाले को हैसियत हासिल नहीं है, जिसको रहबानियत कहा जाता है, जिसको अंग्रेज़ी में नन कहा जाता है, कि इंसान अपने ख़ानदान से भी दूर हो जाए, हत्ता कि अपने वालिदैन से भी दूर हो जाए, अपने अइज़्ज़ा, अपने अक़रिबा से भी दूर हो जाए, और इस दूरी को वो नाम दे कि जनाब यहाँ रहते हुए चूँकि मैं अल्लाह का हक़ सही तरह अदा नहीं कर पाता, दुकान की तरफ जाता हूँ तो जनाब नमाज के लिए मेरे पास वक्त नहीं निकलता, घर में बच्चों की तरफ जाता हूँ तो वो जो मेरा लुत्फ़ है ज़िक्र इलाही में उसका मेरे पास वक्त नहीं है, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें छोड़कर मैं जा रहा हूँ, कोई जो भी मुयस्सर होगा उस पर गुजारा करूँगा, लेकिन मैं अल्लाह की इबादत के अंदर कमी नहीं आने देता। ऐसे शख्स को दीन के अंदर नहीं पसंद किया गया। ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, एक उसूल दिया गया है हमारे दीन के अंदर कि इस्लाम के अंदर रहबानियत का कोई तसव्वुर नहीं है। समाज को छोड़कर आप जंगलों में निकल जाएं, आप तन्हाइयों में चले जाएं, आप दश्त व सहरा की तरफ चले जाएं, सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह की इबादत में लुत्फ़ नहीं आ रहा, इस रहबानियत को हमारे दीन के अंदर नहीं पसंद किया गया। बल्कि समाज में रहते हुए आजमाइश जितनी बढ़ती जाएगी, बज़ाहिर जो एक परेशानियां हैं उनके अंदर जितना भी इजाफ़ा होता जाएगा, उनसे लड़ते हुए अल्लाह के हुकूक अदा करना, मुश्किलात का सामना करते हुए बंदों के हुकूक अदा करना दीन के अंदर इस मुसलमान को ज़्यादा पसंद किया गया है, और फिर दर्जा भी ज़्यादा है। ये ना आप समझें कि हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है तो अल्लाह की बारगाह के अंदर शायद जो एक मकबूलियत है, जो मंजूरी है,
या उसकी बारगाह से जो अजर व सवाब है उसका सिलसिला कम है, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह में हाजिर होने वाले बंदे का एक ऐसा मामला फरमाया है कि वो जितनी आजमाइशें झेल कर आएगा, जितनी तकालीफ बर्दाश्त करके अल्लाह की बारगाह में आएगा, वो अल्लाह की बारगाह से उतना ही अजर व सवाब का ढेर लेकर जाएगा। अल्लाह की रज़ा उसके हिस्से में उतनी ही आएगी। एक कुंवारी बच्ची है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने माँ के साथ तामुन कर लेती होगी, वो भी नमाज़ पढ़ती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, अल्लाह उसे साहिब औलाद कर देता है, फिर उसे अपने बच्चे को भी संभालना है, उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखना है, उसके दूध का ख्याल रखना है, उसकी तरबियत का ख्याल रखना है, और उसके साथ साथ उसे रब की बारगाह में भी हाजिर होना है जैसे शादी से पहले हाजिर हुआ करती थी। तो शादी के बाद अब अजर व सवाब उसका बढ़ गया है। वो वालिदैन जो शादी से पहले तने तनहा थे, उनकी इबादत और रियाजत का उनको इतना सवाब नहीं मिलता था जितना वो बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सुबह शाम लगे हुए हैं कि हम हलाल कमाएं और अपने बच्चों को जाकर हलाल खिलाएं, और इतनी कुछ ना कुछ जमा पूंजी करें कि उनको किसी का मोहताज ना करें, उनको भी उनके पाँव पे खड़ा करें। और उसके साथ साथ जनाब जब रब की बारगाह से बुलावा आता है, रब के फ़र्ज़ की पुकार होती है, वो उधर भी हाजिर हो जाता है, तो दोनों का अजर व सवाब एक नहीं है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ज़ाब्ता दिया कि इन्ना उज़्मल जज़ाई माआ उज़्मिल बलाई, तुम्हारी आजमाइश जैसे जैसे बढ़ती जाएगी अल्लाह की बारगाह से जज़ा सवाब अजर भी उतना बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए हमारी इनफिरादी हैसियत के साथ साथ जो हमारी एक इज्तिमाई हैसियत है, उसमें दो बातों का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाए कि ना तो हुकूकुल्लाह में कमी आए और ना ही हुकूकुल इबाद के अंदर कमी आए। इस आजमाइश से जितना आपको गुज़रना पड़ेगा, गुज़रना होगा हमें, और उसके साथ साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर उसकी रहमत का हमें उम्मीदवार बनना होगा। समाज से कटकर इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह ने ये समाज हमारे लिए बनाया है, हमारा ही दूसरा नाम समाज है। हम अलग हैं, हम जैसे ही घर से निकलते हैं, चार दोस्तों में आकर बैठते हैं, कारोबार में आ जाते हैं, चार बंदों में से आकर मिलते हैं, किसी महफिल के साथ आकर अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, ये इसका दूसरा नाम समाज है। मुआशरा हमेशा अफराद से मिलकर बनता है, अफराद के बग़ैर कोई मुआशरा नहीं है। मुआशरा यूँ समझे कि इज्तिमाइयत का नाम है और फ़र्द उसकी एक इकाई है जहाँ से मुआशरे का आगाज़ होता है। तो इसलिए समाज से कटकर जो ज़िंदगी है, न वो दीन के अंदर पसंदीदा है, न वो दुनियावी एतबार से पसंदीदा है। एक इंसान जितना भी खुददार हो जाए, बज़ाहिर वो कहता रहता है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ जनाब, मैं किसी की मिन्नत करके यहाँ तक नहीं पहुँचा, मैं किसी की खुशामद करके यहाँ तक नहीं पहुँचा, मैं किसी के तलवे चाट कर यहाँ तक नहीं पहुँचा, ये सब मेरी मेहनत का हासिल है, ये मेरा अपना कमाया हुआ है। बज़ाहिर वो कई लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम तो एक वक्त की रोटी भी बग़ैर ताउन के तो नहीं ले सकते। समाज तो इस चीज़ का नाम है। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, वो एक लुकमा जो हमारे पेट में जाता है, एक लुकमा, ज़रा उसका सफ़र तो आप देखें। गंदम का दाना, अनाज कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से तैयार होता हुआ ये अब हमारे मुंह तक पहुँच रहा है तैयार होकर। इसके मराहिल के अंदर गौर करें तो क्या ये बग़ैर किसी दूसरे की मुआवनत के यहाँ तक पहुँचा है? यानी और कुछ भी ना हो, इंसान ये सोचे कि 24 घंटे में भाई मुझे चंद लुकमे तो मेरी ज़रूरत है, जिसके बग़ैर मेरी ज़िंदगी की बका भी नहीं है, तसव्वुर भी नहीं है। तो जब चंद लुकमे के लिए भी इंसान तामुन में किसी दूसरे का मोहताज है और बग़ैर तामुन के उसके मुंह तक एक लुकमा भी नहीं पहुंच सकता, तो यहाँ हमारी पूरी ज़िंदगी समाज से कट कर कैसे गुजारी जा सकती है? नहीं गुजारी जा सकती। इसलिए जब ये समाज वजूद में आया, जब ये मुआशरा बना इंसानों से, जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी आगे औलाद से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब उतारा जन्नत से, तो हिदायत को साथ ही उतार दिया। यानी पहला बशर अल्लाह का पहला नबी बनकर आ रहा है। अभी उसकी आगे औलाद नहीं है, लेकिन हिदायत के उसूल, हिदायत के ज़ाब्ते अल्लाह ने उसको पहले से ही दे दिए हैं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है
वो उनकी औलाद भी है, वो उनकी उम्मत भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनके बाप भी हैं और उनके नबी भी हैं। यानी इंसानियत का सफ़र और हिदायत का सफ़र दोनों साथ साथ चले हैं। ऐसा नहीं है कि पहले मुआशरा बन गया हो, 4 लोग जमा हो गए हों, जनाब अब ये एक कबीला है, अब ये एक कौम है, अब जनाब किसी और नबी को भेजा जाए जो जाकर इनको समझाए। नहीं नहीं, इंसान बाकी बाद में आए हैं। यूँ समझें जनाब हज़रत आदम नबी बनकर पहले आए हैं, ताकि एक लम्हा भी, ज़िंदगी का एक लम्हा भी हिदायत के बग़ैर इंसान का ना गुज़रे। ये अल्लाह ने क्यों इंतज़ाम किया? ताकि हमारी समाजी ज़िंदगी, हमारी मुआशरती ज़िंदगी जो रहन सहन के साथ है, जो दूसरे के साथ जुड़कर गुजारी जा रही है, वो हिदायत के बग़ैर ना गुज़रे। अल्लाह को तो ये पसंद है। वरना आप ख़ुद सोचें कि एक इंसान पहली बार इस कायनात का मुँह देख रहा है, अपने कदम इस रूए ज़मीन पर जमा रहा है, 2 बच्चे 4 बच्चे, अभी बज़ाहिर मसरूफ़ियत और नया नया तजर्बा है, लेकिन तजर्बे सारे होते रहेंगे। तजर्बे से पहले हिदायत का तजर्बा लाया गया, ताकि हमारी ज़िंदगी का कोई भी एक गोशा, हमारी ज़िंदगी का खुशी गमी के एतबार से कोई भी एक फ़ैसला अल्लाह की दी हुई हिदायत के बग़ैर ना गुज़रे। अल्लाह ने तो समाज को इस तरह तरतीब दिया है, अल्लाह ने तो मुआशरे को अपनी हिदायत के इन उसूलों के ऊपर खड़ा किया है। तो इसलिए उन उसूलों में से जो उसूल समाज की बका के लिए ज़रूरी हैं, मुआशरे की बका की ज़मानत है, उनमें से एक अहम उसूल, एक अहम ज़ाब्ता यह है कि हमारा बाहमी तामुन इखलास के साथ जारी और सारी रहना चाहिए। जहाँ ये बाहमी तामुन छूटा तो गोया कि हमने ख़ुद ही अपनी समाजी ज़िंदगी के अंदर दरार पैदा कर दी है। हमने ख़ुद ही अपने मुआशरे की साख को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। और जब बाहमी तामुन चलता रहा, ईंट से ईंट जुड़ी रही, तो यूँ समझें ये मुआशरे की दीवार खड़ी रहेगी। अगर किसी जगह से भी एक ईंट ने तकाजा किया कि मैं पक्की ईंट हूँ, मैं अव्वल नंबर की ईंट हूँ, मैं किसी अच्छे भट्टे से तैयार होकर बाहर निकली हूँ, और जो ये जो मेरे साथ ईंट है ये 2 नंबर ईंट है, ये जनाब जंजीरा है, ये कोई खालिस ईंट नहीं है, ये तो कहीं का कोई रोड़ा है जो मेरे साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन इसका मेरे साथ कोई जोड़ नहीं बनता, लिहाजा मैं निकल रही हूँ दीवार से। बताइए, ये एक थोड़ी सी एक महसूस करने वाली मैंने मिसाल दी है, तो फिर दीवार का क्या होगा? तो यही हाल हमारा भी है कि जब हम बाहमी तामुन को छोड़कर अपनी अपनी हैसियत मनवाना चाहते हैं ना, कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और जो मेरे साथ हैं वो मेरे पाए का नहीं है, मेरा हम रुतबा नहीं है, मेरे साथ उसका कोई जनाब जोड़ नहीं है, तो हम सिर्फ उसको नुकसान नहीं पहुँचा रहे होते, हम पूरी दीवार को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। हम एक सुराख नहीं कर रहे होते, हम पूरी दीवार को कमज़ोर कर रहे होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह के बनाए हुए उसूलों से हम बगावत कर रहे होते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने बाहमी तामुन के ऊपर जिस माशरे की बुनियाद रखी है, उस बुनियाद को हम छोड़ रहे होते हैं। तो उस बाहमी तामुन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने एक अबदी उसूल में बयान किया, और वो अबदी उसूल वो उसूल है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। हालात जैसे भी हों, वो उसूल इस उम्मत की ज़िम्मेदारी है। कुरान मजीद की 5वीं सूरह सूरह मैदा आयत नंबर 2 के अंदर शुरू में ये बयान है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि जब भी एक दूसरे के साथ तामुन करो तो नेकी और परहेजगारी के कामों पर तामुन करो, और कभी भी गुनाह के मामले में एक दूसरे के साथ तामुन ना करो। कितना बड़ा उसूल है, इसकी तशरीह में जाएं तो एक तवील वक्त दरकार है। और अगले जो अल्फाज हैं वो काबिल गौर हैं कि अगर तुमने इस उसूल की पासदारी ना की, नेकी के तामुन की बजाय तुमने एक दूसरे के साथ गुनाहों का तामुन शुरू कर दिया, वत्तकुल्लाह, तो फिर अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, अल्लाह का गज़ब बहुत सख्त है, कोई नहीं उसको बर्दाश्त कर सकता। ये तब बयान किया, लेकिन इससे पहले
उसूल क्या दिया कि तुमने एक दूसरे के साथ अगर तामुन करना है तो हमेशा नेकी और खैर के कामों में करना है। तो बाहमी तामुन, एक तो तामुन कहते किसको है? हमने समझा हुआ कि शायद हर जगह जो तामुन है वो माली तामुन होता है। माली इमदाद का नाम हमने तामुनी रख दिया है। ठीक है, ये भी एक तामुन का शोबा है, किसी की ज़रूरत को पूरा करना, और जैसी उसकी ज़रूरत होगी उसको पूरा करने का अजर व सवाब भी वैसे होगा। लेकिन असल तामुन ये है कि आप उसकी तरबियत ऐसी करें कि वो हर मुश्किल में बेसब्र ना हो, वो हर परेशानी में अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इससे बड़ा कोई तामुन नहीं है। एक शख्स ज़रूरतमंद है, आपने उसको घर बना के दे दिया है, ये भी उसके साथ तामुन है। 4 पैसों के एक शख्स को ज़रूरत है और आपने जनाब महज रज़ा इलाही के लिए आपने उसको जाकर पैसे दे दिए, ये भी तामुन है। लेकिन क्यों ना अगर आप थोड़ा सोच समझ कर उसको अपने पाँव पे खड़ा कर देते, देर से बना लेता लेकिन वो अपना घर भी बना लेता, अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर लेता, अब जो उसका रोज़गार बना है, मेरे ख़्याल में ये तो बहुत बड़ा तामुन है। तो असल तामुन किसी को खुददार बनाना है, किसी को उसके कदमों पे खड़ा करना है, उसके कल्ब की इस्लाह करनी है कि भाई मुश्किल हालात कोई अब नहीं है, तू अमीर हो जाए, हो सकता है अमीर होने के बाद फिर गरीब हो जाए, फिर भी मुश्किल हालात का सामना होगा। और जो नए नए दौलतमंद होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि 4 पैसे आने की वजह से उनके अंदर बिगाड़ आ जाता है, इंसान को इंसान समझना छोड़ जाते हैं। हाँ, जो ख़ानदानी रईस होते हैं, ख़ानदानी मालदार होते हैं, मौरूसी मालदार होते हैं, बाप दादा की जायदाद से हिस्सा उनको मिलता रहता है, उनके अंदर फिरौनियत फिर भी कुछ कम होती है। लेकिन जिनके अचानक छक्के लगते हैं ना, तो वो बाज़ औक़ात उसको संभाल नहीं सकते। तो इसलिए ना संभालने के बायस फिर वो अंदर के जो एक नमरूदियत है, यूँ समझे इब्लीसियत है, वो खुलकर सामने आती है। तकब्बुर, फ़ख्र, घमंड जो है वो उनका सुबह शाम का एक शेवा बन जाता है। उठना बैठना उनका जो है वो गुरबा के साथ छूट जाता है, क्योंकि वो अब जनाब उसके स्टेटस के नहीं रहे, वो लोग उसके मेयार के वो लोग नहीं रहे। तो ये इस्लाह नहीं है। ये दौलत तो बिगाड़ ला सकती है। असल इस्लाह क्या है कि इंसान इस काबिल हो जाए कि वो दूसरों के साथ तामुन के लिए हर वक्त तैयार हो, जिस हाल में भी है दूसरों की मुआवनत के लिए वो हर वक्त तैयार है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यूँ समझें ज़िंदगी 2 हिस्सों में तकसीम है। एक है ऐलान नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी, और एक है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐलान नबूवत के बाद वाली ज़िंदगी। यानी 40 साल ज़िंदगी ऐलान नबूवत से पहले वाली, और उसके बाद 23 साल ज़िंदगी ऐलान नबूवत के बाद वाली। अब आप ख़ुद ही बताइए कि जितना बीवी अपने शौहर को जानती है, दोस्त भी दोस्त को उतना नहीं जानता। क्योंकि इंसान जब घर से बाहर निकलता है तो अपने पूरे तकल्लुफ़ के साथ बाहर निकलता है, और जब इंसान बाहर से घर में आता है तो तकल्लुफ़ की चादर उतार कर आता है। जिस तरह वो खुला डुला घर में रहता है, कभी भी जितना भी उसका कोई जिगरी यार होगा वो इतना खुला डुला अपने दोस्त के साथ नहीं रह सकता। सबसे ज़्यादा मार्फत इंसान की उसके घर में होती है, घर वाले उसको जानते होते हैं, और घर वालों में भी सबसे ज़्यादा खलवत जो उसे मिलती है वो ज़ौजा के साथ मिलती है, वो बीवी के साथ मिलती है। बीवी उसके वो राज जानती है जो बाहर वाले लोग नहीं जानते, बाज़ औक़ात माँ बाप भी नहीं जानते। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी थी, जिस अजीम हस्ती ने, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 15 साल गुजार लिए थे। कितने? 15 साल गुजार लिए थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। अब जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही उतरी तो जो वही का एक वज़न था, जो नबूवत का एक बार था, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने के लिए एक संजीदगी थी, और उसका जो एक एहसास था, उसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम को पसीना आया हुआ था। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में कपकपी तारी हो गई थी, कपकपाहट थी आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में। जब आप गारे हिरा से इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाली यूँ समझे आयत लेकर आए, वही लेकर आए, पैगाम लेकर आए, सीधा हज़रत खदीजा के पास है, अपनी ज़ौजा के पास है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सबक भी है कि शौहर अगर किसी मुश्किल में घर की तरफ आए तो बीवी का किरदार क्या होना चाहिए। अगर वो पहले से ववेला मचाने के लिए तैयार है
तो फसादी होंगे और क्या होंगे। लेकिन ऐसे मौके पर बीवी का किरदार ये है कि उसे हमेशा तसल्ली देनी है, हौसला देना है। जब उसकी बीवी खुलूस से दिल से उसको हौसला देगी, आधी परेशानी तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस मौके पर कुछ 4 से 5 जुमले मिलते हैं जिसको सुनाने के लिए मैंने तमीद बांधी है। ये पहली वाली ज़िंदगी और बाद वाली ज़िंदगी का एक थोड़ा सा तारुफ आपके सामने रखा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ठीक है ऐलान नबूवत फरमाया और उसके बाद एक हिदायत का सिलसिला शुरू हो गया पैगाम पहुँचाने का। लेकिन उससे पहले वाली जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी थी, 40 साल ज़िंदगी, आपने समाज में ज़िंदगी कैसी गुजारी है, आपने मुआशरे के अंदर वो ज़िंदगी कैसे गुजारी है, बस इसको समझिएगा। ऐसा नहीं है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी जो 23 साल ऐलान नबूवत के बाद सिर्फ वो हमारे लिए उसवा हसना है, सिर्फ वो हमारे लिए एक नमूना अमल है, सिर्फ वो हमारे लिए काबिल तकलीद पहलू है। नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन से लेकर 40 साल तक ऐलान नबूवत से पहले तक भी जो आपकी ज़िंदगी है वो भी हमारे लिए उसवा हसना है, वो भी बेहतरीन नमूना है। आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए काबिल तकलीद है। लेकिन बीवी ने जो तारुफ करवाया, उन्होंने कहा आप घबराते क्यों हैं, अल्लाह आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा तनहा, आप घबराएं नहीं। आपको तो जो हम जानते हैं, जो मक्का वाले जानते हैं, जो मुआशरे वाले जानते हैं, जो आपके आसपास रहने वाले लोग जानते हैं, वो तो यूँ आपको जानते हैं कि इन्नका लतसिलुर राहिमा, आप तो रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने वाले हैं। व तक़रीद दैफ़ा, आप तो मेहमान की मेहमान नवाजी करने वाले हैं। व तक्सिबुल मादूमा, और जिसके पास कुछ नहीं है आप तो इसलिए कमा रहे हैं कि आप उसको कुछ न कुछ दे सकें। व तहमिलुल कल्ला, आप तो गुरबा का बोझ उठाने वाले हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप तो हक़ वाले उमूर में तामुन करने वाले हैं। ये तारुफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐलान नबूवत के बाद का नहीं है, ऐलान नबूवत से पहले का है कि एक बीवी अपने शौहर को उसकी समाजी हैसियत में किस तरह जानती है। या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो हज़रत खदीजा पूरे 15 साल गुजार चुकी हैं, उन 15 सालों के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने किस तरह का किरदार देखा है। यही वो हमारी समाजी ज़िंदगी है। यूँ समझो जो हमारे मरने के बाद हमारा तारुफ है कि यार ये जो दुनिया से शख्स चला गया है, ये तो हस्बे इस्तिताअत गुरबा के साथ तामुन करने वाला आदमी था। यार हमने तो इसको रिश्तेदारों के साथ एक सिला रहमी करते हुए पाया है। यार हमने इसको फ़ुक़रा के साथ हमदर्दी और तामुन करते हुए पाया है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान नबूवत अभी बाद में फरमा रहे हैं, ये हिजाबात, ये पर्दे अभी बाद में उठा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआशरे में अपना एक मेयार बनाया है, वो बीवी गवाही दे रही है। और बीवी की गवाही से बड़ी कोई गवाही नहीं है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अना खैरुकुम ली अहली, मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ अपने घर वालों के लिए। और हमारे लिए फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ली अहली ही, तुम्हारे अंदर भी बेहतरीन वो फ़र्द होंगे जो सबसे पहले अपने घर में बेहतर होंगे। बहुत सारे लोग हैं वो दोस्तों में बेहतर हैं, लेकिन घर वाले उनसे तंग हैं। बहुत सारे लोग हैं घर में बेहतर हैं, बाहर तंग हैं। ये ज़िंदगी नहीं है। किसी की घरेलू ज़िंदगी मुनासिब है तो समाजी ज़िंदगी मुनासिब नहीं है। किसी की मुआशरती ज़िंदगी मुतमैन है तो घरेलू ज़िंदगी मुतमैन नहीं है। वजह क्या है कि हमने दीन की तकसीम कर रखी है। कोई इबादात में कामयाब है तो अकायद में कामयाब नहीं है। किसी के अकायद अच्छे हैं तो वो इबादात में कमज़ोर है। किसी के अकायद भी अच्छे हैं, इबादात भी अच्छी हैं, मामलात के अंदर फिर मसला है, मामलात उसके अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी वजूह क्यों हैं? ये हमारी अगर एक तरफ से कोई कामयाबी है तो दूसरी तरफ से नाकामी क्यों है? एक तरफ से अगर हम ताकतवर हैं तो दूसरी तरफ से हम कमज़ोर क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो दीन का एक समाजी तारुफ है हमने उसको नहीं समझा। और दीन का समाजी तारुफ यही है कि हमारी जो इनफिरादी ज़िंदगी अल्लाह के साथ है वो भी सुरखरू गुजरे, और अल्लाह की बारगाह में जो हमारा एक इज्तिमाई और मजमूई तारुफ है
उसको भी हम सबको मिलकर सुरखरू बनाना है। तब बहैसियत मुसलमान अल्लाह की बारगाह में हम कामयाब